सिर्फ 17 मिनट बाद भारत में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। पूरब से दिखने की शुरुआत होगी इसकी पूर्वी भारत से, उसके बाद ये शिफ्ट होता हुआ मध्य भारत और उत्तर भारत और फिर आखिर में पश्चिम भारत में जाएगा। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद भारत की भूमि में, भारत की जो सीमा रेखा है उसमें चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। जो पूरब के हिस्से हैं वहां पर इसकी शुरुआत होगी, जैसा कि हम बता रहे हैं। इधर भारत से पश्चिम के देशों में ऐसा हो रहा है, वहां पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में चंद्र ग्रहण लग चुका है, अब वहां से शिफ्ट होकर ये दूसरे हिस्सों की तरफ दिखाई देना शुरू करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये ताज़ा अपडेट आपको दे दें और फिर बात की शुरुआत करते हैं। 17 मिनट बाद भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। अब एक बात बहुत मोटी है, हम सब जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिससे कि इसको नकारात्मक कहा जाता है? ज्योतिष क्या कहता है, इसी को हम अब समझने का प्रयत्न करेंगे। और गणेश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब ये ताज़ा अपडेट हम बता रहे हैं। अभी जब आचार्य शैलेश जी कुछ कह रहे थे तो आप अपनी बात कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, स्नान जो करते हैं ना वो इसलिए करना है क्योंकि हमारी जो बॉडी है 3/4 इसमें पानी है हमारी बॉडी में, और वैसे भी विश्व में सबसे ज़्यादा पानी है। और ये पानी इस ग्रहण के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रदूषित, हमारी बॉडी भी प्रदूषित हो जाती है और ये तो सबको पता है, लॉजिक है। 5 किलोमीटर जब पानी बहता है तो फ्रेश हो जाता है, उसके अंदर जो भी दोष थे वो निकल जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर से वो फ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार जो सबसे पवित्र चीज़ जो इस पूरे दुनिया में है वो पानी है। और पानी का एक बूंद जो इसमें अंटार्कटिका में भी है, उससे हमारा संबंध है। अब आदमी हाथ में पानी लेके देखिए कन्यादान भी कर देता है जी, और हाथ में पानी देके अर्घ देता है अपने पितरों का। हर चीज़ पानी है। इसीलिए स्नान करना बहुत ही अनिवार्य है। ग्रहण के उपरांत करना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि ग्रहण के साथ नहीं, ग्रहण के उपरांत करना ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, पहले करना तो अच्छा है, विशेष है, उसके बाद आप क्योंकि लेकिन ग्रहण के दौरान लोग स्नान कर रहे हैं। नहीं, दौरान कोई नहीं करेगा। बीच में भी उसका फायदा होता है उसमें, ये धार्मिक दृष्टि से हो सकता है वो, क्योंकि रहमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, और पानी रहे न उबरे मोती मानुस चून। पानी ये बहुत अच्छा जो है गणेश जी ने कहा है कि पानी के बगैर तर्पण नहीं होता है, पानी के बगैर कुछ नहीं होता है, और पानी बिल्कुल रखना चाहिए। और यदि जिस जीवन में चाहे वो हीरे पर चाहे मोती पर पानी है, या जो व्यक्ति भी पानीदार है उसकी अलग ध्वजा होती है, अलग समाज में पहचान होती है। इसलिए जो है पानी रखना हुआ होता है वो सबसे पानी, इसलिए आज भी ग्रहण के समय पर यदि पानी के बीच में खड़े होकर के जो जाप किया जाता है उसका फल 1000 गुणा है। ग्रहे चैक गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सतगुणा स्मृता पुण्यारण्य तथा तीर्थे अनंते शिव सन्नधौ। तो हमारे शास्त्र जो है हमारे पढ़े नहीं हैं, हम शॉर्टकट निकल करके अपनी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, उसी से हमारे विश्व में, हमारे देश में अशांति फैल रही है। यदि हम धर्म के मार्ग से चलेंगे, हर मनुष्य पिता पुत्र पत्नी पति भाई बंधु कुटुंब कबीला पड़ोसी अपने अपने धर्म को यदि निभाए तो सारे क्लेश समाप्त हो जाएं। धर्मेण हन्नते व्याधि धर्मेण हन्नते ग्रहा। बिल्कुल डॉक्टर रावत, आप हाँ, वैसे पानी का चल रहा है तो मैं भी पानी के ऊपर जानकारी दे दूं। इसका वायुवैज्ञानिक रहस्य होता है। वायुवैज्ञानिक का मतलब होता है आध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों को मिलाकर के अगर बात की जाए। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है जी। अभी चंद्रमा मनसो जाता हो चक्षु सूर्य जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन के अधीन 5 इंद्रियां होती हैं। अभी जब ये ग्रहण 4:17 इंडिया के अंदर लगेगा तो जिन लोगों के कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित हैं, कमजोर हैं, वो लोग डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएंगे, उनको थोड़ी इरिटेशन आनी शुरू हो जाएगी, घबराहट आनी शुरू हो जाएगी। और चंद्र ग्रहण में जब घबराहट आनी शुरू होगी तो हम क्या बोलेंगे, भाई पानी पिलाओ इनको। पानी पिलाते हैं ना जी, पानी इसलिए पिलाते हैं कि वो अंदर जाएगा तो पानी से एनर्जी लेवल हाई होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा तो अच्छा होगा। ऐसे ही ग्रहण काल के अंदर जब ग्रहण का पूर्ण जो खगाक्ष चल रहा होता है उस समय पर, उस समय अगर आप गंगा स्नान करते हैं या कोई भी स्नान कर लेते हैं तो शरीर का जो एनर्जी लेवल है जो डाउन होता है ग्रहण के समय पर वो पॉजिटिव होता है। अच्छा। ये तो मध्यकाल की बात हुई। और अंत में इसलिए करते हैं कि जैसे आदरणीय गणेश जी ने बताया था कि हमारी जो शरीर है वो प्रदूषित होता है। ये सच है कि अभी टेम्परेचर डाउन होगा तो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और ये माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। इस वजह से क्योंकि चंद्रमा अपनी रोशनी से उनको कंट्रोल करके रखता है।
आप देखें कि 17-18 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मच्छर भिनभिनाना शुरू कर देते हैं, और वही टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो मच्छर मर जाते हैं, और 17 से नीचे आता है तो मच्छर खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर वेरिएट करता है तो माइक्रोबैक्टीरिया हमारे जो 9 द्वार हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, इन सब पर, बालों में, शरीर पे आ जाते हैं। और जब आप बहते हुए पानी के अंदर अगर स्नान करेंगे तो वो सारा का सारा बैक्टीरिया पानी के अंदर बह जाता है और कुछ लंबे समय तक चलने के बाद में खत्म हो जाता है। और हमें अपने कपड़े भी उतार करके गर्म पानी से उस समय धोने चाहिए, तो उससे निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। 2 बातें आपने कही, एक तो कि एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है, लोग जो डिप्रेशन में आते हैं उससे उनको राहत मिलती है, बिल्कुल, और जो तमाम किस्म की अशुद्धियां हैं, विकार हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे भी निजात मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।